नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस छोटे से सत्र में चर्चा करने वाले हैं हिंदी शिक्षण की विधियों का विभाजन। जी हाँ, कौन सी विधि किस शिक्षण से संबंधित है या किस शिक्षण की कौन सी विधि है। एक ऐसा सवाल जो कहीं ना कहीं ग्रेड 3 रीट या ग्रेड 2 जो है उसमें ये सवाल पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम चर्चा करूंगा मैं गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में, जिसमें बात करें तो बात आती है अर्थकथन विधि की, व्याख्यान विधि की, प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि और संयुक्त विधि। जी हाँ विद्यार्थियों, फिर बात करता हूं मैं पद्य शिक्षण यानी कविता या काव्य के बारे में, तो जिसमें आती है गीत विधि, भाषानुवाद विधि, तुलना विधि, रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, व्यास प्रणाली और खंडान्वय विधि। उसके बाद में बात करता हूं तो बात आती है व्याकरण शिक्षण की। व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संसर्ग जिसे अव्याकृति विधि कहते हैं, समवाय विधि, प्रयोग या विश्लेषण विधि, या फिर बात करें तो व्याकरण अनुवाद विधि। उसके बाद में बात करता हूं तो चर्चा करते हैं नाटक शिक्षण की। नाटक शिक्षण में आती है अभिनय विधि या यूं कह सकते हैं कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच अभिनय विधि, अर्थकथन विधि, आदर्श नाट्य विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा प्रणाली, व्याख्या विधि, या फिर अंतिम बात करूं तो संयुक्त विधि। चर्चा करते हैं रचना शिक्षण की विधियों की। रचना शिक्षण में बात करता हूं तो सर्वप्रथम आती है चित्र वर्णन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, अनुकरण विधि, स्वाध्याय विधि, भाषा यंत्र विधि या भाषण यंत्र विधि, तर्क वितर्क या वाद विवाद विधि, रूपरेखा विधि, उद्बोधक विधि और प्रवचन विधि। और सबसे अंत में चर्चा कर लेते हैं निबंध शिक्षण की, जिसमें आएगी बात प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, अनुकरण विधि, तर्क विधि और मंत्रणा विधि के साथ साथ में दंडान्वय विधि। अब कुछ चीजें डिफरेंस रखना याद, व्याख्या गद्य में जाएगी, व्याख्या पद्य में भी आती है, नाटक में भी आती है, और अपन जो है कहीं ना कहीं इसको अन्य शिक्षण में भी होनी चाहिए। वहीं पर बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि एक से अधिक शिक्षण में आती है, तो उसका कैसे ध्यान रखें, सवाल पूछा जाता उसके अनुसार आपको डील करनी इसके साथ में। तो बने रहे उत्कर्ष के साथ में। धन्यवाद।